अरे बोले जय जय, क्या बात है पंडित जी, देवता चेहरा उतरो है। अरे पंडित जी बोले क्या बताएं, राजा कहते रोज कथा बाँचते, परिवार पाल रहे थे, वो कहूं से एक मिट्ठू पकड़ ले आओ। अब वो हमसे कह रहा झुट्टा पंडित, सुराजा ने भगा दो। महात्मा बड़े पहुंचे हुए संत थे, बोले चलो हम देखा तो मिट्ठू को। पंडित जी लौट पड़े, जैसे ही पहुंचे राजा ने देखा हमारे दरवाजे संत आए हैं। एक बात और ध्यान से सुन लो, संतों का जीवन में दो प्रकार से मिलना होता है। संत कितने प्रकार से मिलते हैं जीवन में? दो। रामायण में दोनों बातें लिखी हैं, पढ़ लेना। पहली कि अब मोई भा भरोसे हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के किसी संत का दर्शन होता नहीं है। असंत कुआं ऐसे नहीं। अब जे को हमारी ब्यास गद्दी पे 500 चढ़ा दे, हमें तो नो आशीर्वाद दे दें कि तुम लेने जा पे, तुम्हें खबर गया पर लग जे खुचाने हो सब ले लियो आशीर्वाद। और जे को रुपया नहीं चढ़े सो हम बते हैं फिर जे संत नोई। बहुत ध्यान से बात समझ चलियो। जिसका हाथ ऐसा रहे मांगने के लिए, वो संत नहीं हो सकता, वो भिखारी है। क्योंकि मांगना काम भिखारी का है, संत का नहीं। जो किसी के सामने ऐसे हाथ फैला दे वो संत नहीं, भिखारी है। संत का हाथ कभी ऐसा नहीं, संत का हाथ तो 24 घंटे ऐसा होता है आशीर्वाद के लिए। जिसके हाथ ऐसे हों समझना वो संत है, जिसके हाथ ऐसे हों समझना वो भिखारी है। तो पहला भगवान की कृपा से किसी संत का दर्शन होता है। और दूसरा लिखा है रामायण में कि पुण्य पुंज बिन मिलही न संता। या तो पुण्य से संतों का दर्शन होता है, या परमात्मा की कृपा से संतों का दर्शन होता है। अब एक बात और समझनी है, अगर हम किसी संत के पास पहुंच गए हैं, अब हमें कैसे पता हो कि जे हमें भगवान की कृपा से मिले कि हमारे पुण्य से मिले? अगर तुम किसी संत से जुड़ गए हो तो ये कैसे पता लगे कि तुम पे भगवान की कृपा है कि तुम्हारे पुण्य आए, कि तुम कोनो संत से जुड़े हो? देखो सीधो सो तरीका है प्यारे, बिल्कुल सीधो तरीका। अगर तुम किसी संत से मिलने उनके आश्रम पे गए हो तो समझना ये तुम्हारे पुण्य हैं। अगर तुम किसी संत से मिलने उनके आश्रम पे गए हो तो ये तुम्हारे पुण्य हैं। और अगर कोई संत तुम्हारे घर तुमसे मिलने आए हैं तो समझना ये भगवान की कृपा है, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा होने वाली है, इसलिए तुम्हारे घर कोई संत पधारे हैं। सबके घर में नहीं जाते महात्मा। और तुम्हारा कितना खराब समय चल रहा हो, अगर ये 3-4 काम होने लगे हो तो समझ लियो तुम्हारे दिन फिर बेवारे हैं। बिन बुलाए या बुलाने पर कोई महात्मा तुम्हारे घर आ जाए, संत, समझ लेना अच्छो समय आवे वारो है। तुम्हारे घर के दरवाजे गैया गोबर और गौमूत्र करन लगे, समझियो तुम्हारे दिन अच्छे आवे वारे हैं। मोहल्ला के बाल बच्चे तुम्हारे घर खेल वे आन लगे, समझ लियो तुम्हारे दिन फिर बेवारे हैं भगवान के घर से। अब कछु कछु को मोड़ी मोड़ा ही नहीं पोसवाए रे। हाँ, कब्बा से टांसत का मोड़ी मोड़ा दिखा जाए तो। राजा ने देखा कितने बड़े संत मेरे घर आए, चरणों में गिर पड़े, कहा महाराज आप पधारे, हमारा तो भाग खुल गया आज। संत बोले राजा हमें तुम्हारे मिट्ठू से काम है तना, बात कर लें 2 मिनट। अरे बोले जो है गुरुजी। बोले अकेले में बात करने है। बोले ले जा भीतर।
महात्मा मिट्ठू को ले गए, बात भाई इतने आदमी तना तर्क भी करा था, बहुत ध्यान से सुनियो बात। महाराज हरे कछु भी दायरे मिट्ठू सोई बोलत है। 3 युगों में पक्षी बोलत थे, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में। अब 3 ही के प्रमाण ले ले। पहले सतयुग में सुखदेव जी से वृक्ष बोले, यम प्रभजम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर आजू हावो। त्रेता में राम जी से पक्षी बोले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो कल युग में काय नहीं बोल रहा है तुमसे ये पेड़े पक्षी, ऐसे नहीं बोल रहा है। तुम्हारे कर्म इतने खराब हैं कि तुमसे तो सगो भज्जा नहीं बोल रहा, तुमसे गांव की भैंस बोलने लगे। पहले ऐसे बनो तो कि तुमसे तुम्हारा भज्जा बोले, तुमसे बगल वाव नहीं बोलो चाह रहा हो, तुमसे भैंस बोलने लगे गांव की। अपने आप को ऐसो बनाओ तो कि आदमी तुमसे मिलवे तर से और आदमी तुमसे बोलवे तर से कि यार जी हमसे 2 शब्द बोल लेते। ऐसे अपने आप को बनाओ। महात्मा ने उस मिट्ठू से कहा, काय रे मिट्ठू, कहा बिगाड़ दो बेचारे वो महाराज ने, काय को लगो झुट्टा पंडित झुट्टा पंडित। मिट्ठू बोलो कि हम कम मिले तक नंजन महाराज से। तो बोले फिर झुट्टा झुट्टा काय खुदाए। अरे बोले वे सत्यनारायण कथा कर रहा है। तो बोले सत्यनारायण कथा का झूठी आए। बोले नहीं बिल्कुल साची आए। तो फिर झूठ क्यों बोल रहा हो, कह रहे हो तुम। मिट्ठू बोलो कि महात्मा जी पे एक बात झूठी बोल रहे हैं पंडित जी। कौन सी? हरि चाहे तो बंधन छूटे, जा झूठी है। बोले भगवान के चाहे से बंधन नहीं छूटत। बोले नहीं। इस बात को मानते हो? मिट्ठू बोलो मानत नहीं है, हम पे बीत गई है ये सब। हमारा जन्म हुआ एक जंगल में, वहां था गुरुकुल, वहां पंडित जी ब्राह्मण बालकों को पढ़ाते थे। हम भी बैठे बैठे पढ़ाते रहे, हमें पूरे मंत्र याद हो गए। मिट्ठुआ सुना रहा हूं, हमें पूरे मंत्र याद हो गए। एक दिन शिकारी ने फेंको जाल, हम फंस गए। अब बताओ, हम तो पूरे मंत्र याद करें थे, हम काहे फंसे? उस शिकारी को देने थे गांव के सेठ के पैसा, वो हमें सेठ के बेच गाओ। शिकारी के हाथे हम लोहे के पिंजड़ा में, सेठ के गए सो चांदी के पिंजड़ा में आ गए। सेठ ने बेच दो ये राजा को, सोने हमें सोने के पिंजड़ा में रख लो। अब पिंजड़ा तो पिंजड़ा हो, चाहे सोने को हो चाहे लोहे को। अब हम कैसे मान जाए कि हरि चाहे तो बंधन छूटे? महात्मा बोले ऐसी बात है। बंधन से छूटने, मिट्ठू बोलो हाउ छूटने। महात्मा ने एक मंत्र दे दो कान में कि तो काम कर ले, अब भाई छूट जाओ। पिंजड़ा उठाओ, राजा को दो। बोले ले राजा, हमारी बात हो गई है मिट्ठू से, अब तुम भी 2 अध्याय और बचवा ले। फिर बचवाने हो सो बचवजो, ने बचवाने हो सो कब उन्हें बचवजो। राजा ने पंडित जी से कही जमाओ सुपारी। आजकल पूजा को सामान भी दुकानदार के जाओ, कहीं पूजा को सामान दे दे। पूजा को सामान का अलग से हाथ है रे। पूजा को सामान माने सबसे रद्दी सड़ो और सस्तो, वो आए पूजा को सामान। पूजा को सामान माने सबसे सस्तो, सबसे रद्दी, जो तुम घर में यूज न करो। हाँ हम तो कहीं दे रहा है, अब भाग जात जो भाई। जो नो घी अच्छो रहो सो घर भर ने खाओ। बहू बोली मम्मी घी बसा रहो है। मम्मी बोली तो उठा ले आओ, पहला फुल बत्ती बना दें। सुनने तो पहला की भानी बत्ती और डड़ेलो घी में धर दो। भगवान के आरती कर रही, भगवान की खपरिया पटी जा रही। जोनो अच्छो रहो, जोनो तुमने खाओ। अब बसान लगो सो कई सत्यनारायण कथा बचवा ले। तो डड़ेल घी की दही पुड़ी महाराज को सो 10 को संकल्प में दो, 300 की वो दवाई करवाया दमुए में।
दो भतो काम होने लगो रे। दो प्रकार की दुनिया बात तो चला ही रही, हम उतना ही से कह रहे। अगरबत्ती दो प्रकार की, एक भगवान को बुलावे की, एक मच्छर को भगावे की। दो प्रकार की अगरबत्ती चल रही आज दुनिया में, एक भगवान बुलावे की और एक मच्छर भगावे की। अच्छा, जौन अगरबत्ती भगवान को बुलावे की है उसमें भगवान आ नहीं रहा है, क्या आ रहा है? जौन अगरबत्ती भगवान को बुलावे की है उसमें भगवान आ नहीं रहा है, और जौन मच्छर को भगावे की है उसमें मच्छर भाग नहीं रहा है। एक और वो क्या कहते रहे यार उसे, गुड नाइट सो के तो ऑल क्या कहते रही, मैं ना भूल गया, ऑल आउट। मच्छर भगावे को ऑल आउट आउट, एक ऑल आउट आई पे 5-6 मच्छर बैठ के सलाह कर रहे थे कि कौन को काटने। जो ना ऑल आउट से मच्छर भगाओ ने है, वो ऑल आउट आई पे मच्छर बैठो और भी सलाह कर रहा है कि कौन को काटने। पर एक बात और है प्यारे, एक अस्पताल में लिखो तो बोर्ड लगो तो ध्यान से सुनियो, एक अस्पताल में बोर्ड लगो तो अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो 2 घंटे में बचाने की गारंटी, बोर्ड पढ़ जाइयो। अगर किसी व्यक्ति को बिच्छू ने काट लिया है तो 2 घंटे में बचाने की गारंटी। अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो 24 घंटे में बचाने की गारंटी। अगर किसी को ततैया ने काट लिया है 1 घंटे में बचाने की गारंटी। अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया, अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया तो 14 इंजेक्शन में आदमी को बचाने की गारंटी। और सबसे नीचे लिखा था अगर किसी को, किसी आदमी को आदमी ने काट लिया है तो अस्पताल की कोई गारंटी नहीं है। बिच्छू का काटा बच जाएगा, कुत्ते का काटा बच जाएगा, सांप का काटा बच जाएगा, मच्छर का काटा बच जाएगा, पर आदमी का काटा नहीं बचेगा। मच्छर आदमी का खून पीता है और आदमी जब काटने पे आता है तो खानदान को घसीट के पी जाता है, पूरे खानदान को पी लेता है। बड़ा खतरनाक आज का आदमी है साहब। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। हम हैं कुछ, दिखते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। इतने चेहरा हो गए हैं अपने कि अपन खुद ही भूल गए कि अपन असलियत में क्या है। पैसा लेवे बारो आ जाए चेहरा अलग, पैसा देवे बारो आ जाए चेहरा अलग, दुकान में चेहरा अलग, घर में चेहरा अलग। हमारे एक परिचित हैं, दुकान पे मिलत भारी खुश, घरे जाओ सो भारी टेंशन में। हमने एक दिन पूछी कहा यार जब तुम दुकान में रहते हो भारी खुश रहते और घरे जाते जब भी मिले सो मुंह बनाए मिलत। बोले गुरुजी तुम नहीं समझ रहे। हमने कहा इसे तो तुमसे पूछ रहा है, समझ गए होते तो हम का मूर्ख हैं जो पूछते। बोले गुरुजी घरे हम ऐसे नहीं हंस के जाएं, जोन दिना हंस के घरे जाते हैं घरवारी तुरंत जेब में हाथ डाला थे कि आज खुद से कछु पैसा निकाल ली। इसे हम तना घरे टेंशन में जाते हैं कि वो पैसा नहीं मंगा पाए। तो पंडित जी ने सुपारी जमाई, कथा भाई 4वां अध्याय पंडित जी बोल रहे हैं। अब पंडित महात्मा चले गए, तोता बैठा है। पंडित जी ने कहा तीसरी सत्यनारायण व्रत कथायाम 4वां अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मिट्ठू की तरफ देखे वो नहीं बोलो। पंडित जी बोले हरि चाहे तो बंधन छूटे। मिट्ठू फिर भी नहीं बोलो। राजा ने कही देखो मिट्ठू को कहा होगा। सिपाही दौड़ के गए, बोले राजा साहब मिट्ठू तो मर गओ। जो ही मंत्र देगा तेरे गुरुजी कि तुम मरबे को करियो नाटक। सुबह पिंजरा में ऐसे निकार है बाहर तो मोड़ के भाग जाचू।
शुरू वो 7 का डरो पिंजरा में। फाटक खोला, मिट्ठू निकाल के जमीन में रखा, फर्र से मिट्ठू उड़ गया। और महल के कंगूरे पे बैठ के कहता है, ध्यान से सुनना बात, महल के कंगूरे पे बैठ के कहता है कि पंडित जी, अभी तक तुमने कहा कि हरि चाहे तो बंधन छूटे, ये गलत है। पर आज मैं तुम्हें संदेश दे के जा रहा हूं, हरि के चाहने से बंधन नहीं छूटता, पर गुरु चाहे तो बंधन छूटे। मेरे गुरु ने मेरे बंधन छुड़ा दिए। बात समझ में आई? कर्म बंधन में बांधते हैं और गुरु बंधन को से मुक्त करते हैं। तो ये गंगा झिरिया